मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, यीशु सहाय। पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने सच में आज का ये सुंदर अवसर को दिया मेरे प्रिय भाई बहन कि आज हम पुनः इस आराधना में शामिल होकर उस पवित्र परमेश्वर के नाम की हम महिमा कर पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पहला राजाओं उसका 3 अध्याय उसका 14 पद में लिखा है, फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। बहुत ही अच्छा एक प्रॉमिस वचन है, प्रॉमिस वर्स है मेरे प्रिय भाई बहन। बाइबल यहां पर बताती है कि अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ। ये सिर्फ सुलेमान राजा के लिए ये प्रॉमिस वर्ड नहीं मिला, परंतु आज के समय ये हम और आपके लिए है मेरे प्रिय भाई बहन, कि अगर हम परमेश्वर के मार्गों में हम चलेंगे, परमेश्वर की विधियों को मानेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो परमेश्वर हम और आपकी आयु को बढ़ाने के लिए जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर में लंबी आयु से तृप्त करने के लिए जा रहा है। लगातार प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें, उसके वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करें, उनकी आज्ञाओं को माने और परमेश्वर सच में हमारे जीवन को सुखमय करेगा। हालेलुया। सो आइए आज की इस आराधना में हम उस जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे जिसने ये सुंदर अवसर को दिया। आइए अपने आंखों को हम बंद करेंगे और हम थोड़ी देर परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं का राजा, सामर्थी पवित्र परमेश्वर प्रभु पिता, हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्रिय भाई बहन, हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के दिन में। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरे नाम की हम महिमा करते हैं प्रभु। हम तेरे चरणों में आते हैं। हालेलुया। ओ ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। हम तेरे नाम की जय जयकार करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु पिता। इस घड़ी प्यारे परमेश्वर प्रभु हम हर एक को तेरे नाम की हम तारीफ करते हैं। तू हर एक को पिता तो छू ले, हर एक को प्यारे परमेश्वर तो पवित्र कर दे और हर एक के जीवन से होकर तो बातचीत कर मेरे खुदावंत पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु, हम तेरी तारीफ करते हैं। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते राजा। हालेलुया, हालेलुया। तेरी जय हो राजा, तेरी जय हो राजा, तेरी जय हो राजा। हालेलुया। ओ प्यारे परमेश्वर, आज के सुंदर समय में हमारे एक को ब्लेस करना मेरे पिता प्रभु, हमारे एक से बातचीत करना मेरे खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि हमारे एक तेरे ही चरणों में आते हैं, तुझको ही पुकारते हैं मेरे खुदा पिता। हम धन्यवाद करते, तेरी बड़ाई करते, हम तेरी स्तुति करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए इस घड़ी अपने हाथों को उठाकर हम गीत को हम गाएंगे। हालेलुया। आराधना हम करते। हालेलुया, हालेलुया। पूरे दिल और मन से हम तेरी महिमा गाते। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाकर बड़ी आदर के साथ इस गीत को हम गाएं और हम प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड। पूरे दिल
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा मेरे खुदा प्यारे परमेश्वर प्रभु। हमारे जीवन में तुझको महिमा मिलने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, इस घड़ी हमारे को छू ले, हमारे को पवित्र कर दे मेरे प्यारे परमेश्वर, क्योंकि इस घड़ी हम तेरे चरणों में आए हैं पिता, हम तेरे शरण में आए हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। तो हमारे के जीवन में अपनी आत्मा को उंडेल दे मेरे प्यारे परमेश्वर, क्योंकि हम आत्मा और सच्चाई के साथ हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं प्यारे परमेश्वर। तो हमारे को प्रभु तू छू ले, हमारे को प्रभु तो पवित्र कर दे मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, ताकि हम धन्यवाद करने पाए, तेरी उपस्थिति में आगे बढ़ने पाए मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। सच में परमेश्वर महान है, वो जीवित पवित्र परमेश्वर है मेरे प्रिय भाई बहन। हमने शुरू में ही पढ़ा कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का क्या करना, पालन करना है, उसकी विधियों को मानना है। तब परमेश्वर हमारे जीवन में, परमेश्वर आयु को क्या करेगा, बढ़ाएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, हमें प्रभु के लिए अपने आप को तैयार करना है और उसके मार्ग में चलने के लिए अपने जीवन को प्रेरित करना है और दूसरों को भी प्रेरित करना है, ताकि वो भी प्रभु के मार्ग में क्या करें, चलने पाए। क्योंकि हम प्रभु से लिपटे रहेंगे, हम प्रभु के मार्ग में चलेंगे मेरे प्रिय लोगों, उतना हम परमेश्वर के आशीष को अपने जीवन में हम देखेंगे, उतना हम परमेश्वर का सामर्थ्य को अपने जीवन में देखेंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सो आइए हमारे साथ मिलकर एक गीत को हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हम गाएंगे। घाटियां सभी भर डाले हम, पर्वत सारे ढा डाले हम, टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। हालेलुया। राजा आ रहा, तैयार हो, यीशु आ रहा, आगे हम बढ़े। हालेलुया। आइए इस गीत को हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हुए आनंद के साथ, संभव आप अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और हमारे साथ मिलकर इस गीत को ताली बजाकर गाएं। हालेलुया, हालेलुया। सभी भर डाले हम, पर्वत सारे ढा डाले हम, टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। घाटियाँ सभी भर डाले हम, पर्वत सारे ढा डाले हम, टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। राजा आ रहा, तैयार हो, राजा आ रहा, तैयार हो, यीशु आ रहा, आगे हम बढ़े, यीशु आ रहा, आगे हम बढ़े। घाटियाँ सभी भर डाले हम, पर्वत सारे ढा डाले हम, टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। जमा करे, खत में सजा करे, भूसे को आग में फेंका जाएगा। गेहूं को जमा करे, खत में सजा करे, भूसे को आग में फेंका जाएगा। राजा आ रहा, तैयार हो, राजा आ रहा, तैयार हो, यीशु आ रहा, आगे हम बढ़े, यीशु आ रहा, आगे हम बढ़े। घाटियाँ सभी भर डाले हम, पर्वत सारे ढा डाले हम, टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे।
पेड़ों को काटा और आग में झोंका जाएगा। फल न लाते जो ऐसे पेड़ों को काटा और आग में झोंका जाएगा। राजा आ रहा तैयार हो, राजा आ रहा तैयार हो, यीशु आ रहा आगे हम बढ़े, यीशु आ रहा आगे हम बढ़े। घाटियाँ सभी भर डाले हम, पर्वत सारे ढा डाले हम। टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। उस दिन ये अंबर जल जाएगा, धरती भी सारी गल जाएगी। उस दिन ये अंबर जल जाएगा, धरती भी सारी गल जाएगी। राजा आ रहा तैयार हो, राजा आ रहा तैयार हो, यीशु आ रहा आगे हम बढ़े, यीशु आ रहा आगे हम बढ़े। घाटियाँ सभी भर डाले हम, पर्वत सारे ढा डाले हम। टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। शुद्ध मन से निष्कलंक बन जिएंगे, प्रभु में हम आगे बढ़ेंगे। शुद्ध मन से निष्कलंक बन जिएंगे, प्रभु में हम आगे बढ़ेंगे। राजा आ रहा तैयार हो, राजा आ रहा तैयार हो, यीशु आ रहा आगे हम बढ़े, यीशु आ रहा आगे हम बढ़े। घाटियाँ सभी भर डाले हम, पर्वत सारे ढा डाले हम। टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। घाटियाँ सभी भर डाले हम, पर्वत सारे ढा डाले हम। टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। राजा आ रहा तैयार हो, राजा आ रहा तैयार हो, यीशु आ रहा आगे हम बढ़े, यीशु आ रहा आगे हम बढ़े, यीशु आ रहा आगे हम बढ़े। आइए इस खड़े मेरे प्रिय भाई बहन, हमने बहुत ही अच्छा ये गीत को गाया कि हमें प्रभु के लिए हमको मार्ग तैयार करना है। आज हम जानते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत सारे प्रिय लोग जो हैं आज प्रभु को नहीं जानते हैं। कई मसीह घर के लोग भी प्रभु यीशु मसीह को जिस रीति से जानना चाहिए, जिस रीति से प्रभु में चलना चाहिए, आज नहीं है। उनका आत्मिक जीवन आज सोया हुआ है। उन्होंने अपने मन को निष्कलंक नहीं किया है, अपने मन को शुद्ध नहीं किया है। मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा फर्ज बनता है कि हम ऐसे प्रिय लोगों को हम प्रार्थना करें। इस घड़ी आइए मेरे प्रिय भाई बहन, ऐसे कोई भी भाई बहन को जिसे आप जानते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी आज भटके हुए हैं,
गलत चीज़ों में, नशा में, अंधकार की शक्ति में पाए जाते हैं। आइए इस घड़ी ये समय होगा कि हम उन प्रियों के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करके एक क्षण उन प्रियों का आप नाम ले लेकर प्रार्थना करिए, ताकि प्रभु उनके मन को, सोच और विचार को बदल दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ राजा राजा सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर प्रभु पिता, हम धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा प्यारे परमेश्वर। हम तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं मेरे प्यारे पिता और प्यारे परमेश्वर। इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु, ऐसे प्रिय मसीह भाई बहनों के लिए प्रभु, जो तुझे जानते हैं लेकिन तुझे जानकर भी प्रभु आज अनजान बन रहे हैं पिता। तुझे जानकर भी पिता परमेश्वर आज तेरे भवन नहीं जाते प्रभु, तेरे वचन का मनन नहीं करते, तेरे वचन को स्मरण नहीं करते प्रभु, और पाप और अंधकार की शक्ति में, नशे पान की आत्मा में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। खुदावंद पिता, जितने लोग प्रभु उन प्रियों का नाम ले लेकर प्रार्थना कर रहे हैं इसी घड़ी प्रभु, उन सारे प्रिय भाई बहनों के मन, सोच, विचार को प्रभु बदल दे, ताकि प्यारे परमेश्वर वो तमाम प्रभु जो लोग आज तुझे जानने के बावजूद भी प्रभु तुझ में मजबूत नहीं है, ऐसे लोगों के जीवन में ऐसा काम कर ताकि पिता वो प्रभु तेरे पीछे चलने पाए पिता परमेश्वर, अपने गलत कामों से, अपने कुकर्म से मन को फिरा कर तेरी ओर बढ़ने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। प्रार्थना करिए मेरे प्रिय भाई बहन ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि प्रभु ही है जो उनके मन को बदल सकता है, प्रभु ही है जो उनको वापस लेकर आएगा। हाँ मेरे खुदा पिता, तू वापस लेकर आएगा प्रभु। ऐसे लोगों को नशे पान की आत्मा से छुटकारा दे, ओ व्यभिचार से छुटकारा दे, गलत कार्यों से छुटकारा दे मेरे पिता, और पुनः एक बार अपने प्रेम को उनके प्रियों के जीवन में ढेल दे प्रभु, अपनी सामर्थ को ढेल दे, ताकि वह सत्य को जाने, सत्य को पहचाने, और फिर से प्रभु तेरे पीछे चलकर अपना जीवन तुझे देकर प्रभु आगे बढ़ने पाए। हो मेरे खुदा प्यारे परमेश्वर, हर एक प्रिय लोगों के जीवन में अद्भुत काम करना मेरे पिता प्यारे परमेश्वर प्रभु, अपना सामर्थी हाथ को बढ़ा लेना। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, जब इस घड़ी हम तेरे वचन को सुनने के लिए जा रहे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं अपने वचन के द्वारा भी बातचीत करना मेरे खुदा प्रभु, ताकि हम जो वचन को सुनेंगे प्रभु, वो वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला होने पाए, जैसा तेरा वचन कहता है। हाँ मेरे खुदा, तू हमारे एक से बातचीत करना पिता, ताकि उस वचन को हम सुनकर अपने जीवन को पिता परमेश्वर तेरे पीछे चलाने पाए मेरे पिता, और हम तेरी आज्ञाओं को माने प्रभु, तेरी विधियों को माने पिता, और तुझ में ही आगे बढ़ते चले जाए प्रभु, क्योंकि तूने अपने वचन को प्यारे परमेश्वर अपने नाम से भी अधिक महत्व दिया है। हाँ मेरे खुदा, अपने वचन के द्वारा बातचीत कर और हमारे एक के जीवन में अपने प्रेम को प्रकट करना खुदा। जितने लोग वचन को सुनेंगे हर एक को बहुत तायत की आशीष देना पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, उत्तर दिया है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज के इस सुंदर समय में हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने सच में आज ये सुंदर अवसर को दिया मेरे प्रिय भाई बहन, कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और उस पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा, उस पवित्र परमेश्वर के नाम की हम तारीफ कर पाते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर हम और आपके जीवन की रक्षा करता है। वो परमेश्वर हमारे एक के जीवन में सुरक्षा को प्रदान करता है मेरे प्रिय भाई बहन, ताकि हम और आप इस दुनिया के अंदर में एक ऐसा जीवन जी पाएँ जो जीवन आज हर व्यक्ति चाहता, अर्थात उद्धार का जीवन, सामर्थ का जीवन, चंगाई का जीवन, शांति का जीवन। ऐसे जीवन को देने की हमारा परमेश्वर सामर्थ रखता है। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, अगर हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में, तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें किस प्रकार से नई पहचान मिलती है, इसके विषय में मैं कुछ बातों को मैं बतलाना चाहता हूँ। बाइबल में कुछ ऐसे लोग हुए जिनको प्रभु यीशु मसीह ने एक नया पहचान को दिया, अर्थात उनका जीवन आज हम इस बाइबल में हम पढ़ पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में समर्पित किया, परमेश्वर के ऊपर में अपने जीवन को समर्पित किया। इस विषय में मैं कुछ और बातों को मैं बतलाना चाहूँगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर में आया तो उसका कार्य क्या है। बाइबल बताती है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 10 पद, जॉन चैप्टर 10 वर्स 10, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 10 पद, यहाँ पर लिखता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने
और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत तायत से पाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल बताती है चोर किसी और काम करने के लिए नहीं परंतु चोरी करने, घात करने, नष्ट करने के लिए आता है। प्रभु यीशु मसीह ने चोर किस से तर्क किया, किस व्यक्ति के विषय में कहा? मेरे प्रिय भाई बहन, शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने चोर के रूप में कहा, क्योंकि शैतान भी क्या करता है? चोर के नहीं कब आता है, कब क्या करता किसी को पता नहीं चलता है। शैतान 3 स्टेप के द्वारा आज लोगों को बर्बाद कर रहा है। 3 स्टेप के द्वारा। पहला, शैतान चोर के नाई हम और आपके जीवन में, हम और आपके घर में, हम और आपके परिवार में वो अटैक करता है, घुसता है, जो कब आता है पता नहीं चलता है। दूसरा स्टेप, शैतान क्या करता है? लिखा है वो घात करता है। वो अंदर ही अंदर हम और आपके विश्वास को वो क्या करने लगता है? घात करने लगता है। हम बोलते इतना प्रार्थना करते, इतना बाइबल पढ़ते, लेकिन मेरी प्रार्थना को सुनने वाला कोई नहीं है। हम निराश हो जाते हैं। वो हमारे अंदर में विश्वास को घात करने का काम वो करता है। और थर्ड स्टेप, जो उसके जाल में फंस जाते हैं, बाइबल बताती है, लिखा है वो नष्ट करने को आता, वो नष्ट कर देता है। शैतान का कोई एक और काम नहीं है। चाहे शैतान इधर से पकड़े चाहे उधर से पकड़े, अगर शैतान पकड़ता है तो शैतान का एक ही मकसद है कि वो जीवन को समाप्त करना चाहता है। वो हमारे जीवन को बर्बाद करना चाहता है, वो नष्ट करना चाहता है। शैतान का एक ही काम है मेरे प्रिय भाई बहन। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, बाइबल बताती है, परंतु मैं इसलिए आया, प्रभु यीशु मसीह बोलता है मैं इसलिए आया ताकि वे जीवन पाए, और थोड़ा मोड़ा जीवन नहीं, बाइबल बताती है बहुत तायत का जीवन। हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह आया ताकि हमको नया जीवन मिले। हमारा प्रभु यीशु मसीह आया ताकि हमको एक बेहतर जीवन मिले। प्रभु यीशु मसीह आया ताकि हमको अनंत जीवन मिले। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने प्रभु यीशु मसीह को लगातार आप पुकारते रहे, प्रार्थना करते रहे प्रभु यीशु मसीह से। मेरे प्रिय भाई बहन, शैतान जरूर हमें बर्बाद करने के लिए तैयारी करता होगा, लेकिन अगर आप प्रभु में हमारा आप मजबूत रहेंगे, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह हमको एक नया पहचान देगा। बाइबल बताती है, इसलिए तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ, इसलिए तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो शैतान तेरे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। हम और आपके पास में इतना सामर्थ है मेरे प्रिय भाई बहन, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारा आपको दिया है कि हम शैतान का सामना करके हम शैतान को नष्ट कर सकते हैं, हम अपने जीवन से भगा सकते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 38 और 39 पद में यहाँ प्रभु यीशु मसीह एक नया पहचान के विषय में कहता है। जॉन चैप्टर 7 वर्स 38 एंड 39 यहाँ पर लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 7 अध्याय उसका 38 और 39 पद में कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिससे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल बताती है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके हृदय से जीवन की जल की नदियां बहती है। आमेन। पवित्र आत्मा का सामर्थ उसके ऊपर से बहता है। अगर हमारा पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर मजबूत है, पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारा आपको मिलने के लिए जा रहा है। आमेन। पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारा आपके ऊपर में उतरेगा, और जब पवित्र आत्मा आएगा, बाइबल बताती है तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। प्रेरितों काम में बहुत ही अच्छा एक वचन लिखा इसके विषय में, पवित्र आत्मा के विषय में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, उसके हृदय से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। अर्थात पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके जीवन में होगा।
और बाइबल बताती है प्रेरितों का काम उसका 1 अध्याय उसका 8 पद में, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा हम और आपको सामर्थ मिलेगा कि हम बीमारी से लड़ पाएंगे, हम अंधकार की शक्ति से हम लड़ पाएंगे, शैतान के ताकतों से हम लड़ पाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन। आमीन। जब आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह से कहें, प्रभु मुझको पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। हम और आपको प्रार्थना करना है मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि जब हम प्रार्थना करेंगे पवित्र आत्मा आएगा, हम सामर्थ पाएंगे। और बाइबल बताती पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे, हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। हम कहीं भी गवाही देंगे, हमारे हृदय से जीवन की जो जल की नदियां जो बहेगी वो सारे लोगों को तृप्त कर देगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर कितना सामर्थ्य है मेरे प्रिय भाई बहन। पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय उसका 17 पद में भी यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उसके वचन में क्या कहता है। पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय उसका 17 पद, 1 Timothians चैप्टर 6 वर्स 17, यहाँ पर लिखा है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे। आज बहुत इंपॉर्टेंट इस बात को ध्यान देना कि हम अभिमानी ना हो, हम किसी गलत काम में ना पड़े और चंचल धन पर आशा ना रखें। कई बार हम पूरी रीति से धन और दौलत के ऊपर में डिपेंड हो जाते हैं, लेकिन जो जीवन देने के लिए आया हम उसको नहीं पहचान पा रहे हैं। आज कई मसीह भाई बहनों के लिए मैं कहना चाहता हूं, कई आज मसीह भाई बहन ऐसे हैं जैसा उनको प्रभु यीशु मसीह में होना चाहिए, प्रभु को जानते हैं, परमेश्वर के वचन को भी जानते हैं, लेकिन जैसा उनका विश्वास होना चाहिए नहीं है। उनका विश्वास धन दौलत अपने अभिमान चारों तरफ ऐसे तमाम चीजों में है। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको उत्साहित करूंगा, बाइबल भी साफ बतलाती है कि तुम चंचल धन पर भरोसा ना रखो, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुत तायत से देता है। हम और आपको अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है जो सब कुछ लिखा है, थोड़ा मोड़ा नहीं, यहां पर भी लिखा बहुत तायत से देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ, बहुत तायत का जीवन पाओ, थोड़ा मोड़ा जीवन नहीं, बहुत तायत का जीवन यहां पर लिखा है। और हमको जो कुछ भी परमेश्वर हम चाहते हैं, बाइबल बताती परमेश्वर हमें हमारे सुख के लिए बहुत तायत का देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में एक नया काम करेगा, परमेश्वर आपको बहुत तायत की आशीष देगा? आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, चंचल धन पर आशा ना रखें, ना अभिमानी व्यक्ति बने, परंतु हमारा एक ही ध्यान होना चाहिए, वो है परमेश्वर की ओर। हमारा मन परमेश्वर की ओर ताकना चाहिए। बाइबल बताती पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो बाकी सारी वस्तु ऑटोमेटिक तुम्हें मिल जाएगी। इसलिए अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर केंद्रित करें, और जब आप परमेश्वर को अपना केंद्र बनाकर उसकी ओर ध्यान करेंगे, उसकी ओर ताकेंगे, राजा दाऊद बोलता है, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलेगी। हालेलुया, यहोवा की ओर से मिलती है। राजा दाऊद कहता है, मेरे प्रिय भाई बहन, हम और आपको परमेश्वर बहुत तायत की आशीष को देगा अगर हम और आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। हम और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को हम व्यतीत करेंगे, हम परमेश्वर का सामर्थ्य को अपने जीवन में हम देखने पाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कुछ ऐसे लोग जो परमेश्वर पर भरोसा रखे, चंचल धन की ओर नहीं परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखे, और परमेश्वर ने एक नया पहचान उनको दिया जिसके तहत आज हम इस वचन में उनके विषय में हम पढ़ पाते हैं। जब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 5 अध्याय उसके 21 पद से, तो यहां पर एक हानोक नाम का एक व्यक्ति है जो किस प्रकार का जीवन जी रहा था और कैसे
एक नया पहचान मिला कि प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने उसको अपने पास में बुलाया और एक अद्भुत तरीके से बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति उसका 5 अध्याय उसके 21 पद से, जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 21 ऑनवर्ड लिखा है, जब हानोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुशेला का जन्म हुआ। 65 वर्ष का उम्र में जब उसका बेटा हुआ है, 22 पद में कहता है, मतुशेला के जन्म के पश्चात, मतुशेला के जन्म के पश्चात अर्थात के बाद में, जब 65 वर्ष का उम्र में जब उसके घर में मतुशेला आया, उसके बाद कब लिखा है, वो 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हमारे लिए एक दिन परमेश्वर के साथ चलना बड़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन बाइबल बताती है 300 साल तक हनोक अपने परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, अपने परमेश्वर के साथ में चला। और उसके बाद में लिखा है, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। 23 पद में लिखा है, इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, हनोक परमेश्वर पर भरोसा रखता था, हनोक परमेश्वर के की ओर अपना ध्यान को केंद्रित किया था। और बाइबल बताती है, जब वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, वो लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। बाइबल बताती है एक नया पहचान मिला। आमीन। परमेश्वर उसको क्या कर लिया? उठा लिया। हालेलुया, हालेलुया। वो मृत्यु के द्वारा नहीं उठा लिया गया, मृत्यु उसको नहीं लगी, लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर उसको क्या किया? रैप्चर के द्वारा वो अपने पास में उसको बुला लिया। लोग खोज रहे थे, हो सके मतुशेला अपना बाप को खोज रहा होगा कि मेरा बाप कहाँ गया, मेरा पिताजी कहाँ गया, लेकिन बाइबल बताती है उसका पता नहीं मिला। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसको अपने पास में उठा लिया था। आमेन, आमेन। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर हमें इसी प्रकार से हम परमेश्वर के साथ साथ हम चलेंगे, हमको एक नया पहचान मिलेगा जीवन के अंदर में। लोग हालेलुया हमारे विश्वास के द्वारा हमारा आपको खोजेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, लेकिन हमारा आप परमेश्वर के राज्य में होंगे। आमेन, आमेन। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर पर भरोसा रखें। वो परमेश्वर जिस प्रकार का काम वो करेगा हमारे जीवन में, वो हमारे बयान से बाहर है, और वो करता है और वो करेगा। हनोक को परमेश्वर यूं ही उठा नहीं ले गया, वो परमेश्वर के साथ साथ चला। परमेश्वर के साथ साथ चलने का मतलब क्या है? कई बार हम सोचते कैसे हनोक चला तो हम क्या करेंगे, ऐसा क्या काम किया होगा हनोक। बाइबल इस विषय में भी बताती कि हनोक क्या काम किया था। इब्रानी उसका 11 अध्याय, उसका जब हम पढ़ते हैं 5 पद से, बहुत सारे जगह में याकूब भी हनोक के विषय में कहता है, परंतु मैं इब्रानी की पत्री से मैं बतलाना चाहता हूँ। हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 5 और 6, यहाँ पर क्या लिखा है? इब्रानियों की पत्री 11 देश का 5 और 6 पद में, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। विश्वास ही से बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वास के द्वारा मेरे प्रिय भाई बहन, वो अपने परमेश्वर पर भरोसा रखता था, विश्वास करता था। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे। और बाइबल बताती उसका पता नहीं मिला। लोग खोज रहे होंगे हनोक कहाँ गया, लेकिन हनोक का पता नहीं चला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी। क्या गवाही था उसका? कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हनोक हमेशा अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखता था कि कहीं मेरे कार्य के द्वारा, मेरी बोली के द्वारा, मेरे चाल चलन के द्वारा कहीं परमेश्वर को मैं अप्रसन्न ना कर दूं। इसलिए वो अपने आप को अप टू डेट रखता था। इसलिए वो अपने आप को इस प्रकार से वो बना कर रखता था जिसके द्वारा परमेश्वर खुश होता था। उसके जीवन को देखकर, उसके चाल चलन को, उसके बोली और विचार को देखकर परमेश्वर खुश होता था, प्रसन्न होता था। उसकी ये गवाही थी मेरे प्रिय भाई बहन। आज हम कई बार ऐसी
चीज़ों को करते हैं, ऐसे ऐसे चीज़ों को बोलते हैं, ऐसा हम अपना चाल चलन को करते हैं जिससे परमेश्वर हमसे खुश नहीं होता है। और यही नतीजा है कि हम नाना प्रकार की समस्याओं में हम पड़ जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, क्यों ना आज से हम अपने जीवन को बदल लें। क्यों ना आज से हम इस बात का ध्यान रखें कि क्या मेरे जीवन से परमेश्वर को खुशी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर नहीं मिल रही है, आइए हम अपने जीवन को बदलकर हम परमेश्वर को प्रसन्न करने का अपने जीवन से प्रयास करें। हालेलुया, हालेलुया। और जब परमेश्वर हमारा आपसे खुश होगा, परमेश्वर जब हमारा आपसे प्रसन्न होगा, हम परमेश्वर का सामर्थ्य को अपने ऊपर में देखते हुए देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। गिरते हुए हम देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का आशीष को हम अपने जीवन में देखेंगे मेरे प्रिय भाई बहन। आमेन। और 6 पद में लिखा, और विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना न होना है। अगर हमारा विश्वास नहीं है, हम परमेश्वर को कभी भी खुश नहीं कर पाएंगे। अगर परमेश्वर खुश करना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात है विश्वास। यह विश्वास कहां से आता है? हमारा विश्वास कहां से बढ़ेगा? कैसे यह विश्वास उत्पन्न होता है? रोमियोस का 10 अध्याय का 10 पद 17 पद, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17, यहां पर विश्वास के विषय में लिखा है। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 17 पद में लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास कहां से उत्पन्न हो रहा है? लिखा सुनने से। क्या चीज सुनने से? लिखा है मसीह के वचन। ये जो परमेश्वर के वचन को जो हम सुनते हैं, हम ये जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, मेरे प्रिय भाई बहन, इसके द्वारा हम और आपका विश्वास मजबूत होता है। हालेलुया। इसलिए मैं आज आपको उत्साहित करूंगा, प्रत्येक दिन बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें। इसके द्वारा हमारा आत्मिक जीवन उन्नत होता चला जाएगा। आमेन। हमारा आत्मिक जीवन बढ़ता चला जाएगा मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है, और विश्वास को मजबूत करने के लिए ये परमेश्वर का वचन भी हमारे जीवन के लिए क्या है? जरूरी है। अगर परमेश्वर का वचन हमारे पास में नहीं है, हमारा विश्वास मरा हुआ विश्वास है। हमारा विश्वास आज सोया हुआ विश्वास है। लेकिन अगर परमेश्वर का वचन हमारे हाथों में है, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हम परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा विश्वास उन्नत करेगा। आमेन। उन्नत करेगा हमारा विश्वास। नूह भी किस प्रकार अपने जीवन को किया जिसके द्वारा परमेश्वर खुश हुआ। उत्पत्ति किताब उसका 6 अध्याय उसका 9 पद में नूह के विषय में भी बाइबल बताती है। जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 9 लिखा, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। लिखा चलता रहा। नूह को यो ही एक नया पहचान नहीं मिल गया कि हम परमेश्वर के वचन में उसके विषय में हम जिक्र सुनते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, नूह परमेश्वर के साथ साथ बाइबल बताती वो चलता रहा। वो परमेश्वर के साथ साथ वो चला। अपने जीवन को, मैंने कहा, वो बेहतर बनाया। वो अपने जीवन को से कभी भी ऐसा होने नहीं दिया कि परमेश्वर को निराश हो। इसीलिए बाइबल बताती वो परमेश्वर के साथ साथ क्या रहा? चलता रहा। और आगे आप पूरा 6 और 7 अध्याय को पढ़िएगा, आपको मालूम होगा कि नूह के विश्वास के द्वारा, नूह के प्रार्थना के द्वारा कैसे सारे इस्राएली खत्म हो गए। लेकिन जल प्रलय में सारे लोग मर गए, लेकिन नूह और उसका परिवार बस बच गया। क्यों? क्योंकि नूह परमेश्वर पर भरोसा रखता था। मेरे प्रिय भाई बहन, एक नया पहचान उसको मिला। हम और आपको भी परमेश्वर सुरक्षा चारों तरफ से प्रदान करेगा। हो सके चारों तरफ बीमारी फैलेगी, चारों तरफ नाना प्रकार की समस्याएं आएंगी, लेकिन हम और आपको परमेश्वर सुरक्षा प्रदान करेगा। कब? जब हम और आप अपने परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। हम और आपके विश्वास के द्वारा हमको एक नया पहचान परमेश्वर देगा, अर्थात पवित्र आत्मा से हमको और आपको परिपूर्ण करेगा, और हम अपने जीवन में सामर्थ को पाएंगे। आमेन। हम अपने जीवन में परमेश्वर का सामर्थ को हम पाएंगे। बाइबल आप पूरे पढ़िएगा,
आपको मालूम होगा बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिनको परमेश्वर ने इस दुनिया के अंदर में एक नया पहचान को दिया। एलिया नबी, यिर्मयाह नबी, यशायाह नबी, मूसा, अब्राहम, बहुत सारे ऐसे लोग हुए। पौलुस, जब वो साउल के नाम से जाना जाता था, खूंखार व्यक्ति था, कैसे वो मसीहों को मारने सताने का काम करता था। स्तिफनुस के पथराव के समय कैसे वो साउल नाम जब वो था वो उसमें एकत्रित था, वो भी पथराव में शामिल था और ये वही काम करता था मसीहों को सताने का। लेकिन देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह से उसका एनकाउंटर हो गया, प्रभु यीशु मसीह से पौलुस का, साउल का जब मुलाकात हुआ, उसका जीवन परिवर्तित हो गया। हालेलुया। और एक नया पहचान मिला, आज से तू पौलुस कहलाएगा। आमीन। एक नया पहचान मिला, एक नया नाम परमेश्वर को दिया। पतरस जो शमौन कहलाता था, जब वो सही पहचान किया प्रभु यीशु मसीह का, बाइबल बताती है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसको एक नया नाम दिया, पतरस, पत्थर जिस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हम और आपको भी परमेश्वर इस दुनिया के अंदर में, मेरे प्रिय भाई बहन, एक नया पहचान देना चाहता है। कैसे देगा, कब देगा, क्यों देगा? मेरे प्रिय भाई बहन, ये वचन को जब हम पढ़ेंगे आपको मालूम होगा परमेश्वर किस रीति से और क्यों हम और आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक देगा। इसलिए प्रार्थना करें, विश्वास करें, क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 14 पद में यहाँ पर बाइबल बताती है, 2 Corinthians चैप्टर 5 वर्स 14 लिखा, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है कि इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। मसीह का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे जिस प्रकार का प्रेम किया वो हमको विवश कर देता है कि हम उसमें क्या करें, आगे बढ़े। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से अपने लोगों से प्रेम किया वो दुनिया में आज तक कोई नहीं कर पाया मेरे प्रिय भाई, और ना कभी कर पाएगा। हालेलुया। हम और आपके पापों को मिटाने के लिए अपने आप को कलवरी क्रूस पर बलिदान दे दिया। हम और आपके लिए इस दुनिया के अंदर में आया। हम और आपके लिए वो लोगों को उत्साहित किया कि जो लोग आज परमेश्वर के राज्य के बजाय वो नरक के द्वार में जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर में आकर लोगों को किस प्रकार से शिक्षा दिया, लोगों को समझाया, लोगों के हर प्रकार की बीमारी, दुर्बलताओं को वो दूर करता रहा। मेरे प्रिय भाई बहन, वही परमेश्वर और आपके भी जीवन में काम करेगा, क्योंकि उसका प्रेम हमें विवश करता है आज। आमीन। इसलिए आज मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को जगह दें। जो कोई विश्वास करेगा जीवन की नदियां उस पर में से बह निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह आया ताकि हम बहुत ताकत का जीवन पाएं मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए क्यों ना हम उस जीवन को प्रभु से मांगे जो जीवन आज प्रभु यीशु मसीह हमें देता है। आज परमेश्वर हमारे लिए बहुत सारी आशीषों को खोल के रखा है, परंतु हमारा अधर्म, हमारा पाप कई सारे आशीषों को रोक देता है मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए आइए इस घड़ी हम अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे और हम प्रभु यीशु मसीह से कहेंगे मेरे पापों को क्षमा कर। हालेलुया, हालेलुया। ओ जीसस, हमने पढ़ा मेरे प्रिय भाई बहन, वो प्रभु यीशु मसीह जीवन देता है। आइए अपने स्थानों में हमारा आप खड़े हो जाएं और आइए खड़े होकर एक क्षण हम उस पवित्र परमेश्वर को हम पुकारेंगे। यीशु मसीह आया ताकि हमको जीवन मिले, बहुत ताकत का जीवन मिले। परमेश्वर हमारे सुख के लिए सब कुछ वो बहुत ताकत से देता है और आज वो हमसे चाहता है कि हम और आप भी उसके लिए अपने जीवन को समर्पित कर दे। हालेलुया। अपने मनों को खोल दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर आइए इस घड़ी प्रार्थना करें। हर एक व्यक्ति कहे प्रभु मुझको अपने नया सामर्थ से भर दे प्रभु, नया जीवन मुझको दे पिता, एक नया जीवन दे मेरे पिता प्रभु, ताकि प्यारे परमेश्वर प्रभु मैं इस जीवन को प्राप्त करके तुझ में बढ़ने पाऊँ। रिखा रबा शंदा ला खरा लबा रिबा रबा लबा लबा लबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया। हर एक व्यक्ति प्रार्थना करे अपने हाथों को उठाकर, हालेलुया। प्रभु से कहे, प्रभु तू मुझे नया जीवन देने के लिए आया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू मुझे सब कुछ बहुत तायत से देता है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता। परंतु आज इस घड़ी हम चाहते हैं कि मुझको पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर दे, भर दे, भर दे, ताकि हमारे हृदय से जीवन की नदी बह निकलने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। और पिता मैं पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाऊं और तेरी सामर्थ को अपने जीवन में मैं प्राप्त करने पाऊं। प्रार्थना करे परमेश्वर से, हालेलुया। वो परमेश्वर से घड़ी आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरेगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ से भरेगा। हमारा आप सामर्थ पाएंगे, हमारा आपका जीवन सोच विचार सब कुछ यीशु के नाम में बदल जाएगा। रिखा रबा 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 रबा। ओ हनोक को एक नया पहचान मिला, हालेलुया। ओ हनोक परमेश्वर पर भरोसा रखा, हालेलुया। हनोक परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा हमेशा प्रसन्न किया, हालेलुया। आइए आज हम कहें, प्रभु मेरे जीवन से हमेशा प्रभु तुझको खुशी और आनंद मिले पिता परमेश्वर। तू मेरे जीवन से प्रसन्न होने पाए प्रभु। मेरे जीवन को ऐसा कर दे कि कभी भी मैं तुझे निराश करने वाला व्यक्ति ना बनूं। मेरे जीवन को ऐसा कर दे कि मैं हमेशा पिता परमेश्वर प्रभु तेरी महिमा करने वाला व्यक्ति बन जाऊं, यीशु के नाम में पिता परमेश्वर प्रभु। ताकि पिता हम भी ओ जब तू आए मैं तेरे साथ प्रभु बादलों पर उठा लिया जाऊं मेरे पिता। ऐसा अनॉइंटिंग मुझको दे, रिखा रबा 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 रबा। ओ प्रार्थना करे, प्रभु का सामर्थ्य आपके ऊपर में उतर रहा है, प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर में उतर रहा है। ओ आपका जीवन बदल रहा है, ओ आपका सोच और विचार बदल रहा है। इसी घड़ी जीवन की नदी आपके हृदय से बह रही है यीशु के नाम में। ग्लोरी 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 ग्लोरी, हालेलुया। ओ पिता मैं प्रार्थना करता हूं जिस प्रकार नूह अपने आप को तेरे धर्म के मार्गों में चलाया, आज हमें भी प्रभु अपने मार्ग में चलने के लिए सहायता और मदद कर पिता, ताकि हम कभी भी ना भटके प्रभु, और जीवन भर हम तुझको पुकारते रहे प्रभु। ऐसा सामर्थ्य हमारा आपको दे पिता परमेश्वर प्रभु, हालेलुया हालेलुया। ओ पिता मैं प्रार्थना कर रहा हूं, ओ जो लोग बीमार हैं इसी घड़ी प्रभु तो अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाकर प्रभु हर एक रोगियों को चंगा कर यीशु के नाम में। हर एक बीमारों को प्रभु छू कर चंगाई दे। ओ जो दुष्ट आत्मा के सताए हुए हैं यीशु के नाम से हर एक शैतानी ताकत से, दुष्ट आत्मा के ताकत से छुटकारा दे यीशु के नाम में। रिखा रबा रबा। ओ पिता मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु, जो लोग आज आर्थिक तंगी में पाए जाते हैं प्रभु, फाइनेंशियली प्रॉब्लम में पाए जाते हैं, यीशु के नाम में आर्थिक तंगी को प्रभु तू दूर कर पिता, और फाइनेंशियली प्रॉब्लम को दूर कर मेरे पिता, ताकि हर एक व्यक्ति फाइनेंशियली रीति में भी स्ट्रांग बने और तेरा धन्यवाद करने पाए प्रभु। हर एक प्रिय लोगों को चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो पिता, इन प्रियों को छूना प्रभु और उन तमाम समस्याओं से आजाद कर देना यीशु के नाम में पिता। जिन्हें नौकरी की आवश्यकता उन्हें नौकरी से ब्लेस कर पिता। हर एक एग्जाम में पिता परमेश्वर प्रभु, चाहे वो किसी भी एग्जाम को क्यों ना दे रहे हो पिता, वहां तू सफलता को देना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक जवानों को आशीष देना मेरे खुदा, ताकि हर एक को तेरे प्रेम में आगे बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम में मेरे खुदा। पिता हम धन्यवाद करते कि तू आज हमारे को ब्लेस किया है, आज हमारे को आशीष दिया है, हमारी प्रार्थना को पिता तू सुन लिया है मेरे खुदा। पिता हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु। जितने लोग अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखे प्रभु, उनके निवेदनों को हाँ रामीन के साथ में सुन लेना, उत्तर देना मेरे खुदा। पिता हम धन्यवाद करते हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए इस घड़ी हम परमेश्वर की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। प्रभु सच में महान है, जीवित और सामर्थी परमेश्वर। बाइबल बताती हर्ष से देने वालों से परमेश्वर बहुत ही प्रसन्न होता है, हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल दिखाया जा रहा है, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल है, आप इसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए बीज बो सकते हैं। प्रभु के लिए, आप प्रभु की महिमा के लिए धन्यवादी दान दशवांश आप भेज सकते हैं। प्रभु सच में आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, आपके भंडार को भरा पूरा रखेगा, हालेलुया। हर्ष के साथ में दीजिए, बिना कुड़कुड़ाए प्रभु की सेवकाई के लिए दीजिए। प्रभु आपको बहुत तहत की आशीष देगा, आमीन। क्योंकि बाइबल भी इस बात को बतलाती है, हालेलुया। ना कुड़कुड़ के, ना किसी के दबाव से
परंतु हर्ष के साथ परमेश्वर जो परमेश्वर की महिमा के लिए देता है, बाइबल बताती है उससे परमेश्वर खुश होता है, उसके भेंट से परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया। तो आपकी स्क्रीन पर जो डिटेल है आप इसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए बीज बो सकते हैं। और यह समय होगा, हमें गीत को भी हम गाएंगे, जीवन जल लेवा लेवा ए भाई बहन मन, यीशु से लेवा जीवन जल। हालेलुया। सो आइए इस गीत को भी हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हम गाएंगे। हालेलुया। जीवन जल लेवा लेवा ए भाई बहिन मन लेवा, यीशु से लेवा जीवन जल। जीवन जल लेवा लेवा ए भाई बहिन मन लेवा, मसीह से लेवा जीवन जल। यीशु कर वचन में जीवन जल, यीशु कर वचन में जीवन जल। जे भी वचन सुनेला मानेला, नया जीवन पावेला। जे भी वचन सुनेला मानेला, नया जीवन पावेला। जीवन जल लेवा लेवा ए भाई बहिन मन लेवा, यीशु से लेवा जीवन जल। जीवन जल लेवा लेवा ए भाई बहिन मन लेवा, मसीह से लेवा जीवन जल। यीशु कर वचन में पाप क्षमा, यीशु कर वचन में पाप क्षमा। जे भी वचन सुनेला मानेला, पाप क्षमा पावेला। जे भी वचन सुनेला मानेला, पाप क्षमा पावेला। जीवन जल लेवा लेवा ए भाई बहिन मन लेवा, यीशु से लेवा जीवन जल। जीवन जल लेवा लेवा ए भाई बहिन मन लेवा, मसीह से लेवा जीवन जल। यीशु कर वचन में उधर जीवा, यीशु कर वचन में उधर जीवन। जे भी वचन सुनेला मानेला, उधर जीवन पावेला। जे भी वचन सुनेला मानेला, उधर जीवन पावेला। जीवन जल लेवा लेवा ए भाई बहिन मन लेवा, यीशु से लेवा जीवन जल। जीवन जल लेवा लेवा ए भाई बहिन मन लेवा, मसीह से लेवा जीवन जल। कि परमेश्वर ने आज की इस आराधना में आप सबों को बहुत तहत की आशीष दिया। हालेलुया। सो लगातार हमारी इस आराधना के साथ में जुड़े रहें, प्रभु आप सबों को बहुत तहत की आशीष देगा। सो आइए इस घड़ी हम अंतिम प्रार्थना करेंगे और प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे कि प्रभु ने आज की इस आराधना में हमारे को बहुत तहत की आशीष दिया और अपनी उपस्थिति में हमारे जीवन को ले लिया। हालेलुया। सो आइए अपने आंखों को बंद करें और अंतिम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान खुदा प्यारे परमेश्वर प्रभु पिता हम धन्यवाद करते, तूने ये सुंदर अवसर को दिया प्यारे परमेश्वर कि आज हम जीवित पाए जाते हैं
हैं और हम तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की हम तारीफ कर पाते हैं। मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर प्रभु, हमारे के जीवन को प्यारे परमेश्वर तू छू ले, पवित्र कर, अपनी उपस्थिति में ले, ताकि पिता परमेश्वर हम लगातार तेरा धन्यवाद करने वाले व्यक्ति बने प्रभु, तेरी अनुग्रह का दृष्टि में आगे बढ़ने वाले व्यक्ति बने प्रभु। ऐसा सामर्थ्य हमें देना मेरे खुदा प्यारे परमेश्वर। जितने लोग पिता शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ इस आराधना में जुड़े रहे प्यारे परमेश्वर, सारे प्रिय भाई बहनों को बहुत तैत की आशीष देना। जितने लोग अपना प्रे रिक्वेस्ट को शेयर किए प्रभु, हर एक प्रार्थना निवेदन को हाँ और आमीन के साथ में सुनना प्रभु और उत्तर देना, ताकि हम उन प्रियों के जीवन से हम तेरी महिमा की गवाही को सुनने पाए मेरे खुदा प्यारे परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद करते हर एक प्रिय जिन्होंने पिता परमेश्वर धन्यवादी दान दशवांश दिया, हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना प्रभु, हर एक के कमी घटी को प्यारे परमेश्वर तो पूरा करना मेरे खुदा, ताकि प्यारे परमेश्वर प्रभु वो तेरे वचन के द्वारा प्रभु तृप्त किए जाए और पिता परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों की आर्थिक तंगी दूर होने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह करना मेरे खुदा। हम धन्यवाद करते हैं, तूने अपने वचन के द्वारा बातचीत किया, अपने गीतों के माध्यम से बातचीत किया प्रभु। हम सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु हम तेरा ही धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, जय यीशु सहाय। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत तैत की आशीष दे। सो याद रखें, जरूर आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाले हर एक संडे जो सुबह 9:30 बजे संडे आराधना हो रही है, आप उसमें जुड़ने पाएंगे। साथ ही साथ प्रत्येक बुधवार को शाम 7:30 बजे गूगल मीट के माध्यम से हम लोग वेडनेसडे की आराधना करते हैं। अगर आप उस गूगल मीट आराधना में शामिल होना चाहते हैं, आपके स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर है 7903933793, आप इसमें हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जरूर उसका लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा, ताकि वेडनेसडे के दिन में, बुधवार के दिन में शाम 7:30 बजे आप हमारे साथ में जुड़ पाएंगे। और प्रत्येक शनिवार को हमारे फेसबुक पेज जो नीलेश कुजूर मिनिस्ट्रीज के नेम से है, आप सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे की ऑनलाइन फास्टिंग आराधना में शामिल हो सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत तैत की आशीष देगा, हालेलुया। सो लगातार प्रभु की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताए, प्रभु की अधीनता में होकर अपने जीवन को बिताए, प्रभु हमें बहुत तैत की आशीष को देगा, हालेलुया हालेलुया। अपना आप धन्यवादी दान दशवांश आपके स्क्रीन पर जो डिटेल दिखाया जा रहा है, आप इसके माध्यम से भी आप दे सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत तैत की आशीष देगा। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़े, प्रभु हर एक के जीवन में बहुत तैत की आशीष दे। धन्यवाद।